अस्सलाम वालेकुम एंड इवनिंग। आज है 7th ऑफ फरवरी सैटरडे। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे और एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर। तो चूँकि अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हालांकि इट्स नॉट अ गुड थिंग कि ड्राइविंग करते वक्त आप वीडियो बनाओ, बट देन दिस थिंग स्टक इन माई माइंड जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। हालांकि लोगों के दिमाग में एक बहुत घिनौना नाम, एक बहुत गंदा नाम है। वो एक ऐसा नाम है जिससे सब कांपते हैं, जो सुन के लोग बहुत घटिया फील कर रहे हैं। वो नाम है जेफरी एप्स्टीन। ये जेफरी एप्स्टीन कौन है और इसने ऐसा क्या किया जिससे पूरी दुनिया हिल गई है। पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो यूएस, यूके, आई मीन यूरोप, पूरे हर एक सारे कॉन्टिनेंट, सारी कंट्रीज सुन के ये हैरान है कि जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन है। तो रिलीजन के एतबार से अगर देखें, एज यूजुअल ज्यू है, यहूदी है, ज़ायनिस्ट है और एक मोसाद एजेंट है। मोसाद जो कि इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो उन्होंने इसको शेप किया, उन्होंने इसको ऐसे शेप किया, ऐसे बनाया। तो ये ब्रुकलिन में पैदा हुआ, यूएस में, और आहिस्ता आहिस्ता स्टडीज़ करके एज़ पर रिपोर्ट्स कहा जाता है कि ये बहुत शरीफ था, बहुत अच्छा था बचपन में। और डाल्टन स्कूल ये एज अ मैथ्स टीचर ज्वाइन करता है विदाउट एनी डिग्री, और करते करते ये आगे बढ़ता है। तो आहिस्ता आहिस्ता से ये फिनेंशियर बनता है और दुनिया के इलीट लोग हैं जो सबसे ज़्यादा अमीर है, बिल गेट्स, इलॉन मस्क और सारे पॉलिटिशियंस तब के 1990 से 1990 से ये काम स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता 2019 में इसको पूरी तरह पकड़ा जाता है। तो अब क्या चक्कर है कि इसने क्या किया, कैसे किया और कैसे लोगों को करप्ट किया इसने। तो इसने एक आइलैंड खरीदा जिसका नाम है लिटिल सेंट जॉन्स, जिसको अब पेडोफाइल आइलैंड भी बोला जाता है। लिटरल टर्म्स में अगर पेडोफाइल बोला जाता है, वो एक ऐसा इंसान है जो गलत तौर से बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये बच्चों की ट्रैफिकिंग करता था। इसने स्टार्ट कर दिया। एक और लड़की इसके साथ जुड़ती है जिसका नाम है जिलेन मैक्सवेल, जो कि इंग्लैंड की थी, और उसके बाप और माँ जो थे वो थोड़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, बिजनेसमैन वो भी थे। आखिर में उनको मारा जाता है और बोला जाता है कि ये डूब गए, उनकी शिप एक्चुअल में। तो ये इनकी मीटिंग जो कराता है एप्स्टीन से, जेफरी एप्स्टीन से इन न्यूयॉर्क। सो आहिस्ता आहिस्ता ये अपना काम स्टार्ट करते हैं। दुनिया के आज तक जो भी बच्चे हैं मेनली जो गायब हुए हैं, जिनको इन्होंने ट्रैफिक किया है, छोटे छोटे बच्चे, और इनका ऐसा ही क्राइटेरियन था कि अंडर एज, बिलो द एज ऑफ 17, उनको ट्रैफिक करके ये उस आइलैंड पे ले जाके जो इलीट्स है उनको बुला के उनसे गलत करवाते थे। तो प्रोसेस स्टार्ट होता है इन 1990s आहिस्ता आहिस्ता, और हर एक दुनिया का जो काम है, जो इलीगल काम है, उस आइलैंड से कंट्रोल होता है। बहुत सारे जो विक्टिम्स इनके हैं, क्योंकि आप बड़े हुए 30-40 ईयर्स ऑफ एज में, वो जो बयान देते हैं कंटिन्यूसली, वो बोल रहे हैं इनके बारे में कि ये कैसे ऑपरेट होते थे। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस की वेबसाइट है, उस पर जो सारे ईमेल्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट लॉग्स, जहाँ जहाँ से एविडेंट होता है कि इन्होंने कैसे ऑपरेट किया है, एक इंसान देख के हैरान, एक इंसान देख के दंग रह जाता है कि ये कैसे ऑपरेट करते थे और ये कैसे इनको इन्फ्लुएंस करते थे इस चीज़ के लिए। जो वो आइलैंड है उसके अंडरग्राउंड टनल्स उन्होंने बनाए हैं। जो बच्चा या जो लड़की इनको लगती थी कि ये आगे जाके मतलब एक्सपोज करेगी उन्हें, उसको डंप करके उसको मार देते थे ये वहीं पे। ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये ईमेल्स हैं जिनमें लिखा जाता है कि ये उन बच्चों को उनके साथ गलत काम करके उनको मारते थे, रिचुअलिस्टिक किलिंग करते थे, सैटेनिक किलिंग्स करते थे। सो पूरा इवल इनका गैंग था। सो इसमें इन्होंने दुनिया के जो बड़े बड़े
पॉलिटिशियंस है, इन्फ्लुएंसर्स है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ है, ऑथर्स है, उनको इन्वॉल्व किया है। तो ये जो जेफरी एप्स्टीन था, ये इन फाइनेंस मतलब सबके मैनेज करता था। इसको पहले पहले ही मैनहट्टन में सबसे जो अमीर वाला बंगलो था, सबसे अमीर घर उसका माना जाता था मैनहट्टन में, जो इसको वेक्सनर, जो कि विक्टोरिया सेक्रेट का सीईओ है, ऑनर है, उसने गिफ्ट किया है। तो इन सारी चीज़ों को देख के इलॉन मस्क, बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, जिलेन मैक्सवेल, क्या कहते हैं, सारे जो इलीट्स है इनफैक्ट, वो इससे, मार्क जकरबर्ग और कार्ल टकरसन, सारे जो ज्यूज, जो यहूदियों के पैरोकार है, वो सारे इन्फ्लुएंस हो गए इससे। और लड़कियां ट्रैफिक करके आइलैंड पे ले जाके वहाँ पे उनको मार के आधे बच्चों को इन्होंने खाया है। आई मीन जो एक कैनिबालिज्म, एक जो फिनोमिनन है विच इज़ कॉल्ड, जहाँ पे एक स्पीशीज़ अपने स्पीशीज़ को खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबालिज्म। तो उनको मारते थे और खाते थे। हालांकि ऐसा भी रिपोर्ट्स में है कि जैसे मैकडोनल्ड्स या जो अभी बिल गेट्स की भी वो फूड चेन है, उसमें ह्यूमन मीट होता है। आई मीन इट्स सो टेरेबल। तो हर जगह पे जो भी, हालांकि ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें आधे फेक बोल रहे हैं, बट जो भी आप वहाँ से पढ़ोगे ना, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से, उन ईमेल्स में जो आप देखोगे, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, इट्स गट रेंचिंग। तो बिटकॉइन सबसे बड़ा डिजिटल कॉइन जो है, अब क्रैश हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उस बैक इन द डेज उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था कि जब आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन का ऑनर कौन है, इट विल क्रैश डाउन। उन रिपोर्ट्स में ऐसा भी है कि बिटकॉइन का जो ऑनर है, फाउंडर है, वो है जेफरी एप्स्टीन। कोविड-19 इतना बड़ा पैंडमिक, ये इन्होंने प्लान किया है कोविड से तीन साल पहले, 2017 में, कि जो बिल गेट्स ईमेल लिखता है या उनको ईमेल्स आते हैं कि जो गरीब लोग हैं, ऑल ऑफ वंस पुअर पॉपुलेशन है, लेट्स गेट रिड ऑफ द पुअर पॉपुलेशन। तो कोविड-19 कांड भी इसमें है। लीबिया वॉर्स, इराक, अभी प्लान हो रहा था रिसेंटली कि दैट वर्ल्ड वॉर 3 शुड बी स्टार्टेड इन 26 और 28 ऑफ फरवरी 2026। सो जो भी दुनिया का पूरा कांड है, पूरे जो इवल हुए हैं ना दुनिया में, ये उस आइलैंड से ऑपरेट होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता करके इसके पीछे जर्नलिस्ट्स लग गए 1990s में, और जो विक्टिम्स हुए हैं इसमें, ये छोटी छोटी लड़कियां, सब लोगों ने इंटरव्यूज, रिपोर्ट्स, रिपोर्टाज ऐसे सबमिट किए हैं जहां पे ये एविडेंट है कि इसने ये ऐसे किया है, और सारे एलिट्स इसमें इन्वॉल्व है। सबसे क्रिमिनल एक्ट्स माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो अभी सिटिंग प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इम्पीच होता है, वेल एंड गुड, इफ नॉट पता नहीं। तो कैरन मडलर एक मॉडल है। तो बेसिकली ये क्या करते थे, ये जो लोअर क्लास लड़कियां होती थी, उनके पास जाके उनको ल्यूर करके, उनको झूठ बोल के कि हम आपसे शूट करवाएंगे, आपको मॉडलिंग करवाएंगे, उनसे उनके कपड़े निकाल के, आई मीन उनसे ये करवाते थे, रैंप वॉक्स एंड ऑल चेक करते थे, सारे वीडियोस में है वहाँ पे जाके, और एंड ऑफ द डे ये करवाते थे इनसे। सो इसका क्रक्स इतना ही है कि आप कुछ भी करें, कितना भी छुपा ले, गंद एक दिन बाहर आना ही है, और फाइनली आ भी गया है ये। और सबसे खौफनाक बात ये है कि ये देखो कितना मतलब पावरफुल बंदा था ये जेफरी एप्स्टीन, सारा इन्फ्लुएंस था इसके पास। और ये बोलते हैं कि 2019 में जब ये, मतलब ओबियसली ये जेल में था अभी, तो 2019 में इसकी डेथ हो गई है, इसने सुसाइड किया है ऐसे बोल रहे हैं, बट वो इट्स रॉन्ग। उसको इसराइल में देखा गया है। लास्ट वाला इस ईमेल उसने सैटरडे को उन दिनों किया है 2019 में। तो मोस्टली लोग बोलते हैं, दे बिलीव दैट ही इज स्टिल अलाइव, व्हिच इज द बैडेस्ट थिंग एंड सैडेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अब बात बस इतनी है, एप्स्टीन फाइल्स का इतना शोर शराबा है अभी मार्केट में। ये क्या करते थे, ये वर्ल्ड को कंट्रोल करते थे, एक पूरी दुनिया का टेक,
पैसा, डिजीज, वॉर्स सब कंट्रोल होता था एप्स्टीन आइलैंड से, जो कि हमें पता नहीं था। अब लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है, एक ऐसा कैनिबाल, एक ऐसा पेडोफाइल, एक ऐसा क्रिमिनल जेफरी एप्स्टीन, जो छोटी लड़कियों को ल्यूर करके उनके साथ गलत करके उनको मारते थे, और आधे जो बच गए उनको धमकियाँ देते थे, इफ़ यू एक्सपोज अस आपको मारेंगे। और जो विक्टिम्स ने गवाही दी है, कुछ दिनों बाद, कुछ वीक्स बाद उनको मारा गया है, और ऐसे दिखाया गया है कि दे हैव कमिटेड सुसाइड, उन्होंने खुदकुशी नहीं करी है, उनके घर वाले भी अभी बोल रहे हैं। सो ये थी, अगर आपको देखना है, अगर आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं एप्स्टीन फाइल्स। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पीडीएफ्स, बहुत सारे ईमेल्स इसके बारे में हैं। आप गूगल पे जाके DOJ वेबसाइट, एक gmail.world के नाम से एक वेबसाइट है, एक ईमेल एड्रेस है, उस पर भी इनके सारे ईमेल्स है ऑलरेडी, तो आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहे तो। बट ये है कि बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, जेफरी एप्स्टीन, डोनाल्ड ट्रंप, ये छोटे बच्चों को मार के उनको, उनके इंटेस्टाइन्स, उनके विसरल ऑर्गन्स, उनका मीट खाते थे। दैट्स द सैडेस्ट पार्ट अबाउट इट। और छोटी बच्चियों को, आधी जगहों, आधी ईमेल्स पे ऐसे है कि आधे जो बिल्कुल बच्चे पैदा हुए थे उनको उठा के ये ले जाते थे उस आइलैंड पे। सो बस इतना ही था जो आपको बताना था। इसमें सऊदी का बादशाह जो है, किंग जो है, वो भी इन्वॉल्व है, MBS मोहम्मद बिन सलमान। इसमें अजीज़ा अल अहमदी, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बिजनेस वुमेन है, जिसने इसको काबा का गिलाफ किस्वा इसको भेजा है, शिप किया है। इसमें सुलेमान, अल अहमद बिन सुलेमान, जो UAE का बिजनेस मैन है, वो इसमें इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा बिलियनियर। पहले इसको कुरान की आयतें बता के, जिसमें ये लिखा है कि एक मुसलमान जीव, एक यहूदी या क्रिश्चियन, एक नसारा औरत से शादी कर सकता है, उसके बाद उसको बोलता है कि मेरे को रशियन लड़कियां भेज लेना। एक ईमेल ऐसा भी है जिसमें ये बोल रहे हैं कि जिसमें ये DNA टेस्टिंग करवा रहे हैं, DNA किट्स ही ऑर्डर करते हैं अमेजोन से, और बाकी फिर एलिट्स को बुला के या अपने दोस्तों को या सारे उन लोगों को उनके DNA टेस्टिंग करके बैक इन द डेज 200-300 साल, 100 साल बैक जाके देखते हैं कि इनके कजन्स, इनके रिलेटिव्स कौन रहे हैं। ये पूरा जीनोम बदलना चाहते थे। वहां पे क्या दिखता है, वहां पे इंसान क्या पढ़ता है, आई मीन इट्स बियॉन्ड अवर एप्रीहेंशन। क्या होता था उस आइलैंड पे, कैसे होता था, कैसे ऑपरेट होता था, एक इंसान की अकल रुक जाती है लिटरली। आप एप्स्टीन फाइल्स पढ़ लें, बट अपने आप को उतना इन्वॉल्व न कर लें कि आपको फिर फ्लैशबैक्स आए इस चीज़ के। नहीं, बस इंफॉर्मेशन के लिए, देखने के लिए कि ये ज्यूस, ये ज़ायनिस्ट्स कैसे होते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं पूरे वर्ल्ड को। अभी भी पूरा वर्ल्ड जो है सारा कंट्रोल होता है फ्रॉम इजराइल। दे आर हैंडलिंग द यूनिवर्स, दे आर रिचीज, दे आर एलिट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, येट दे डू ऑल द क्राइम इन द वर्ल्ड, और उनको कोई कुछ नहीं कर पाता। ऐसे जो स्लॉटर करते हैं ये पैलेस्टीनियंस को, बच्चों को उनके ऑर्गन्स चुरा के बेचते हैं। अभी जो डोनेट किया था उन्होंने, किडनीज, हार्ट्स एंड ऑल, इट्स मतलब एक इंसान की सोच के बाहर है ये। अभी तक के लिए इतना ही, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये बताना चाहा था। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आप अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।